आज बेटा हम लोग पढ़ेंगे प्राणी जगत। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एनिमल किंगडम। क्या बोलते हैं इसको? एनिमल किंगडम बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं एनिमल किंगडम की, तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास की जो ऑर्गेनिज्म है, एक सेल से लेके एक टिश्यू और लेवल तक के ऑर्गेनिज्म, और टिश्यू लेवल से लेके हमारे पास ऑर्गन लेवल के ऑर्गेनिज्म, और ऑर्गन से लेके ऑर्गन सिस्टम लेवल के ऑर्गेनिज्म। ठीक है ना? अगर हम लोग बात करेंगे तो सेल, कोशिका से लेके ऊतक, ऊतक से लेके अंग, और अंग से लेके अंग तंत्र तक, है ना? जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूप में पाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, हम लोग देखते हैं इस दुनिया में तो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है बेटा। अगर मैं बात करूं, जैसे तुम लोग देखते हो कि हमारे पास गाय है, हमारे पास काऊ है, हमारे पास कैट है, हमारे पास चूहा है, रैट है। ठीक है ना? तो वेरिएबिलिटी देखने को मिल रही है। तीनों अलग अलग जीव है। हमारे पास प्लांट है। अब प्लांट में भी एक प्लांट नहीं है, एक हमारे पास बोर मतलब बेर का प्लांट है, एक हमारे पास एप्पल वुड का प्लांट है, एक हमारे पास कमरस प्लांट है, स्टार प्लांट। ठीक है ना? एक हमारे पास पोमीग्रेनेट है। तो अलग अलग प्लांट भी देखने को मिल रहा है। तो जैसे प्लांट हमारे पास अलग अलग देखने को मिलेंगे, वैसे एनिमल भी हमको अलग अलग देखने को मिलते हैं। अब तक लगभग 10 लाख से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है। कितने लाख बेटा? 10 लाख। ये स्टेटमेंट याद सकते हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है। कितने 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 लोगों कितने कितने एनिमल का वर्णन किया जा चुका है? 10 लाख। अतः वर्गीकरण का एक महत्व अधिक हो जाता है। इसमें कई खोजी हुई कई प्रजातियों को वर्गीकरण में उचित स्थान पर रखा जाता है। अब वर्गीकरण का कुछ आधार है, हम किस बेस पे हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। एनिमल किंगडम क्लासिफिकेशन किस बेस पे करते हैं? ठीक है, तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए ही उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सामित प्रगुहा, शारीरिक समित मतलब ज्योमेट्री हो गया, प्रगुहा कैविटी हो गई, पाचनतंत्र डाइजेशन सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया। इस पे हम लोग की बेसिकली क्या होगी बेटा, ध्यान रखना। कोशिका की व्यवस्था क्या है, शारीरिक समिति क्या है, प्रगुहा की प्रकृति क्या है ना, पाचन तंत्र क्या है, परिसंचरण तंत्र क्या है, और जनन तंत्र क्या है। देखो ध्यान रखना, इसके बेस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को बांटते हैं। आधारभूत यही है उसका। क्वेश्चन तुमको बने कि भाई को ऑर्गेनिज्म वर्गीकरण का आधार क्या है, आधारभूत कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो ये 4-5 याद होने चाहिए। अब हमारे पास संगठन के स्तर कि ऑर्गेनिज्म बनते कैसे वो देखते हैं। यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन सभी एक प्रकार की कोशिका के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते। उदाहरण के लिए अगर मैं बोलूँ, स्पंज में कोशिका बिखरे हुए हुए समूहों में होते हैं, मतलब सेल एग्रीगेशन लेवल, सेल एग्रीगेट या एग्रीगेशन लेवल गुच्छे के रूप में मिलते हैं ना, है ना? उदाहरण के लिए तो इनको हम लोग कोशिकीय स्तर का संगठन कहते हैं, सेल लेवल का। कोशिका के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है, जिसे हमारे पास आ जाते हैं सिलेंटेड और टीनोफोर। सिलेंटेड की कोशिका व्यवस्था अधिक होती है, उसमें कोशिकाएं अपना कार्य संगठन होकर ऊतक के रूप में करती, टिश्यू के रूप में। किसके रूप में बेटा? टिश्यू के रूप में, ध्यान रखना। फिर इसलिए इसे ऊतक स्तर का संगठन कहा जाता है। इससे उच्च स्तर का संगठन हमारे पास प्लेटी हेलमिंथेस में मिलता है, जहाँ पर हम लोग देखते हैं अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, जिसमें एक ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करता है। तो अंग लेवल पहली बार कहाँ मिला था हमको? प्लेटी हेलमिंथेस में। प्रत्येक अंग एक विशेष रूप से कार्य करते प्राणी में, जैसे एनेलिड्स, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, रज्जु की, जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम है, पीछे की रीढ़ की हड्डी है ना, मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र के रूप बनाते हैं, कार्य करते हैं। प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस तरह की संरचना अंग तंत्र के स्तर का संगठन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंग तंत्र का संगठन का। अब देखो,
विभिन्न प्राणी समूह में अंग तंत्र मतलब ध्यान रखना ऑर्गन्स विभिन्नता जटिलता प्रदर्शित की जाती है। उदाहरण के लिए पाचन की अपूर्ण और पूर्ण। देखो, अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करूं और पाचन तंत्र की बात करूं, दो तरीके के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट कब कहेंगे बेटा हम लोग? कंप्लीट कब कहेंगे? जब ऑर्गन में माउथ और एनस दोनों हो ऑर्गेनिज्म में, तब कंप्लीट करेंगे। और इनकम्प्लीट करेंगे जब उसके पास केवल सिंगल ओपनिंग माउथ ही हो या फिर ओनली एनस ही हो, सिंगल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। अपूर्ण पाचन तंत्र में एक ही बाहर द्वार होता है, देखो एग्जिट पोल, कोई दिक्कत नहीं। जो मुख और गुदा दोनों हो सकता है, जो मुख तथा गुदा दोनों का कार्य करता होगा, जैसे प्लेटी हेलमिंथीस। ध्यान रखना, क्या बोलोगे? प्लेटी हेलमिंथीस याद रखना, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहाँ पर। और पूर्ण पाचन तंत्र की बात करें जिसमें दो द्वार हों, अब पूर्ण मिलेगा तो प्लेटी हेलमिंथीस मिलेगा, पूर्ण किसमें मिलेगा? देखो पाचन तंत्र में दो वह द्वार हों, मुख तथा गुदा, मतलब दोनों ओपनिंग होने चाहिए। इसी प्रकार परिसंचरण तंत्र भी दो प्रकार से होता है, खुला ओपन परिसंचरण तंत्र और क्लोज बंद परिसंचरण तंत्र। जब क्या होता है ब्लड, जब क्या होता है बेटा ब्लड, जब ब्लड किसी वेन्स और आर्टरी से बाहर की तरफ बहे, यहाँ बहे, यहाँ है ना, उसको ओपन परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और जब ब्लड किसी पाइपलाइन के अंदर बहे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोज बोलते हैं, है ना। रक्त में बाह्य हृदय की सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतक में डूबे रहते हैं। जैसे तुमको अगर मैं बात करूं तो एक एग्जाम्पल तुम्हारे पास होता है आर्थ्रोपोडा। जैसे आर्थ्रोपोडा में तुम लोग पढ़ते हो क्या बेटा? कॉकरोच पढ़ते हो। इज इट क्लियर? है ना। बंद परिसंचरण तंत्र की बात करो तो हम लोग जैसे रेप्टिलिया हो गए, है ना, जैसे ह्यूमंस हो गए, तो इनमें क्या होता है बेटा? धमनी, सिरा और कोशिकाएं, आर्टरी, वेन और कोशिकाओं में डायरेक्टली ब्लड अंदर की तरफ बहता है। ठीक है। अब हम लोग पहली प्रॉपर्टी में आते हैं, ज्योमेट्री। पहली में आता है क्या? ज्योमेट्री। एक हमारे पास आरी रेडियल सिमेट्री आएगा और एक हमारे पास द्विपार्श्व सिमेट्री आएगा और एक हमारे पास असिमेट्री आएगा। अब तुम जरा देखो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आरी सिमेट्री, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्विपार्श्व सिमेट्री और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसिमेट्री। तुमको दोनों बता दूंगा, मैं तीनों बता दूंगा। ठीक है। अभी फिलहाल डायग्राम देखो, ये जो पूरा ऑर्गेनिज्म मुझे जो दिख रहा है ऐसा दिख रहा है ये तुमको। अभी ये ग्रीन ग्रीन देखो बस, और कुछ मत देखो, आप समझ लो, फिर मैं पूरी थ्योरी पढ़ा दूंगा आपको। हो क्या रहा है यार, ध्यान सुनना। ये पांचवी है, तीसरी है, चौथी है, पांचवी, जो भी होगी, ठीक हो। अब ये तुम यहाँ देखो, इसको तुम लोग क्या कर रहे हो? यहाँ से कट कर रहे हो, यहाँ से। जब तुमने यहाँ से कट किया तो ये आधा हिस्सा इसका और आधा इस तरफ, ये वाला ए पार्ट और ये वाला बी पार्ट, ये दोनों पार्ट एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है। अब जब दोबारा तुमने क्या किया, इसको अगेन ये कट किया, जब ये कट किया तो तुमने देखा ये वाला ए हिस्सा और ये वाला बी हिस्सा, तो ये इक्वल हो जाता है। अब जब एक केकड़ा है, इसको हम लोग बीच में से क्या करते हैं? कट करते हैं, तो ये ए और ये बी, ठीक है ना, ये ए हिस्सा बी के इक्वल होगा, बाकी कुछ भी बराबर नहीं होगा। ठीक है। और एक और असिमेट्री की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास मान लो कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा है, ठीक है। अब मैं इसको यहां से कट करूं तो ये ए हिस्सा और ये बी हिस्सा नॉट इक्वल टू अपोजिट पार्ट, इक्वल ही नहीं है, तो क्या होगा? होगा तो यही कि दोनों बराबर नहीं होंगे। जब दोनों बराबर नहीं होंगे तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? एसिमेट्री होगी। और जहां दोनों बराबर है वो क्या होती है? बायलैटरल होती है, द्विपार्श्व समिति होती है। अब जरा देखो, प्राणी समिति के आधार पर श्रेणीबद्ध किया जाता है कि सब स्पंज, ध्यान रखना, स्पॉन्जेस असिमेट्री होते हैं।
अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाले रेखाओं उन्हें दो बराबर भागों में बांट नहीं पाते हैं, दो इक्वल पार्ट में नहीं बढ़ता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, असममित बोलते हैं। अब जब किसी भी केंद्रक अक्ष के गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरुद्ध भागों में विभाजित करती है, उसको मतलब किसी भी पॉइंट से, चाहे तुम यहाँ से इसको काटो, चाहे तुम उसको यहाँ से काटो, चाहे तुम उसको यहाँ से काटो, वो ऑलवेज कितने हिस्सों में, बराबर हिस्सों में बटेगा, दो हिस्सों में बटेगा। उसको हम लोग बोलते हैं टू एनी वन प्लेस, एनी प्लेस। और अब हमारे पास एक वर्ड आएगा एनी वन प्लेस। सिलेंटेटर टीनोफोरा इकोइंटरमीटर में एक प्रकार की सममित सिमेट्री होती है, किंतु एनिडा आर्थ्रोपोडा आदि में एक अक्ष से गुजरने पर वाले रेखा द्वारा दो रूप पाए जाते हैं, लेफ्ट और राइट, दैट इज कॉल्ड द्विपार्श्विक। किसमें बेटा, एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा में। और जबकि तुम्हारे पास अरी रेडियल सिमेट्री सिलेंटेटा टीनोफोरा और एकाइनोइटा, सिलेंटेटा टीनोफोरा और एकाइनोइडर्मिटा, सीसीई है ना, सीसीई सिलेंटेटा टीनोफोरा और एकाइनोइडर्मिटा के पास कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। जबकि हमारे पास जो होता है एकाइनोइडर्मिटा का लार्वा, एडल्ट हैव रेडियल सिमेट्री होती है और लार्वा हैव बायलैटरल सिमेट्री होती है, ध्यान रखना। एडल्ट के पास रेडियल और लार्वा के पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। द्विकोशिकीय और त्रिकोशिकीय संगठन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द्विकोशिकीय और त्रिकोशिकीय? हमारे पास जब हम लोग एम्ब्रियो बनता है तो वहाँ पर 3 जर्म लेयर बनती है। बाहर बनी तो एक्टोडर्म, बीच में बनी तो मीजोडर्म और अंदर बनी तो एंडोडर्म। वही लिखा है यहाँ पर, मीजोडर्म, बाह्य त्वचा, तंत्र त्वचा और मीजोग्लिया। अब जरा ध्यान सुनना, है ना। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तर में होता है, दो भ्रूणीय स्तर मतलब एक्टोडर्म हो या मीजोडर्म हो या फिर एंडोडर्म हो या एक्टोडर्म हो, डजेंट मैटर। अब यहाँ पे आओ, बाह्य एक्टोडर्म, बाह्य त्वचा तथा अंतरिम एंडोडर्म हो तो द्विकोशिकीय कहलाते हैं। मतलब हमारे पास यहाँ पर बाह्य और अंत एक्टोडर्म और एंडोडर्म हो, पर बीच में हमारे पास रेड पल्प वाला मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है, यहाँ मीजोडर्म नहीं होता है। अगर मीजोग्लिया प्रेजेंट है, बाह्य और अंतर है, तो तुम लोग बोलोगे द्वि। और अगर इस मीजोग्लिया के जगह पर हमारे पास पूरा का पूरा सेल्स आ जाए तो बन जाएगा त्रिकोष्ठीय। जैसे द्विकोष्ठीय कहलाता है, जैसे सिलेंट्रेटा वह प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में तृतीय भ्रूणीय स्तर होते हैं, उनमें मीजोडर्म होता है। देखो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सीलोम कैविटी 3 प्रकार की होती है, प्रगोही, कूटग्रहिक, अगोही का अनुप्रस्थ रेखाचित्र। कितने होते हैं, 3, प्रगोही, कूटग्रहिक और अगोहिक। प्रगोहिक मतलब सीलोमेट, कूटग्रहिक मतलब स्यूडोसिलोमेट फॉल्स, और अगोहिक मतलब एसिलोमेट। अब मेरी बात तो ध्यान सुनना, जब क्या होता है मीजोडर्म प्रॉपर स्प्लिट होती है और कैविटी का फॉर्मेशन करती है। मीजोडर्म, ध्यान रखना, मीजोडर्म के स्प्लिट होने के कारण ही बनता हमेशा गुहा, तो इसको सीलोमेट बोलते हैं। और अगर मीजोडर्म पाउचेस के फॉर्म में आ जाए तो इसको बोलेंगे स्यूडोसिलोम। और अगर, ठीक है ना, ध्यान रखना, अगर मीजोडर्म स्प्लिट ही ना हो तो क्या बोल देंगे, एसिलोमेट। पिछली बार ये क्वेश्चन आया हुआ था, थोड़ा बाहर से यहाँ पर एक क्वेश्चन आया हुआ था, जो देख लेना जाके पेपर में, है ना। बाहर से ही क्वेश्चन था, वो तुम्हारी बुक से क्वेश्चन नहीं था जो आया हुआ था, एनसीईआरटी बेस्ड नहीं था क्वेश्चन जो लास्ट ईयर आया हुआ था। अब शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण महत्वपूर्ण आधार है। हमारे पास मीजोडर्म मध्य त्वचा में आच्छादित शारीरिक गुहा देह गुहा प्रगुहा कहलाती है।
मैंने वही बोला, अगर गुहा है तो प्रगुहा कैविटी कहलाएगी, तथा इसमें युक्त प्राणी को प्रगुही प्राणी कहते हैं। उदाहरण के लिए अब कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म आएंगे? एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो एनालिट्स के नीचे की तरफ जाओगे तो तुमको सारे के सारे कैसे मिलेंगे बेटा? कैसे मिलेंगे? सीलोमेट और प्रगुहा वाले मिलेंगे। कहाँ से कहाँ तक? एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा एंड कॉर्डेटा वाला। कुछ प्राणियों में यह गुहा मेसोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि त्वचा मेसोडर्म, बाह्य त्वचा, अंत त्वचा के बीच बिखरी होती है। ठीक है ना, बिखरी हुई होती, पाउचेस के फॉर्म में बिखरी होती है, बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच में। बल्कि मध्य त्वचा मेसोडर्म, बाह्य त्वचा और अंत त्वचा के बीच में क्या होती? बिखरी होती। इसी लाइन से क्वेश्चन आया था, जरा देख लेना लास्ट ईयर, ये वाले पॉइंट से। इसको कूड ग्रहिक कहते हैं, इसके एस के हेलमिंथी। तो एस के हेलमिंथीज के ऊपर की तरफ जाओगे तो एसोलोमेट, एस के हेलमिंथीज में आओगे तो सीडोसोलोमेट, और एस के हेलमिंथी से नीचे की तरफ जाओगे तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा? सीलोमेट मिलेगा। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं होती तो पाई जाती है उनको आर्ग्यू जैसे कहते हैं प्लेटी हेलमिंथीज। ठीक है, अब खंडी भवन सेगमेंटेशन। ठीक है, खंडी भवन सेगमेंटेशन की किसकी बॉडी खंड खंड के रूप में मिलती है। आगे की तरफ चलते हैं हम लोग, तो क्या देखते हैं? कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर संधिबद्ध होते हैं। अंतर और बाहर से दोनों में सेगमेंटेशन देखने को मिलते हैं, जिसमें कुछ एक अंगों में क्रमिक पुनरावृत्ति होती है ना, उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए में कि शरीर में विखंडी खंडी भवन होते हैं, तो विखंडावस्था कहलाती है। अब हम लोग बताते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि किस किस की। अब जैसे देखो, जब कॉकरोच को तुम लोग देखो, क्या बोलते हैं, जब हम लोग अर्थवर्म को देखते तो ऐसी गोल गोल तुमको बॉडी में संरचना देखने को मिलती है। इनको एनुअल रिंग बोलते हैं, एनुअल रिंग बोलते हैं। इसलिए एनुअल रिंग के कारण केचुए को हम लोगों ने रखा है एनालिड्स बना। ठीक है ना, जब एनालिड्स बना तो तुम देखते हो कि उसके अंदर से लेके बाहर तक क्या मिलते हैं? सेगमेंट देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? सेगमेंट देखने को मिलते हैं। इसलिए ध्यान रखना, अंदर से लेके बाहर तक अगर सेगमेंट मिले तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेगमेंटेड बॉडी, ये विखंडावस्था। अब ध्यान रखना, ये किस किस में पाई जाती है? ये एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, नॉट मोलस्का। मोलस्का में नहीं मिलता, नॉट मोलस्का, कॉर्डेटा में मिलता है। ठीक है, आगे चलते हैं, पृष्ठ रज्जु की बात करते हैं। तो सलाकर रूपी पीछे की तरफ जो रीढ़ की हड्डी होती है, पृष्ठ रज्जु, नोटोकॉर्ड, मध्य त्वचा, मेसोडर्म। तो क्वेश्चन बनेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब जो भ्रूणीय परिवर्तन विकास के समय पृष्ठ सतह पर पीछे की तरफ पृष्ठ रज्जु युक्त प्राणी को रज्जुकी कॉर्डेट कहते हैं, तथा पृष्ठ रज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी कहते हैं। कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स कहते हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो हम लोग को देखने मिलेगा कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में डिफरेंस। ठीक है, प्राणियों का वर्गीकरण। अब प्राणियों को विस्तृत वर्गीकरण उपरोक्त वर्णित मौलिक आधार पर किया गया। पहला हमारे पास आता है पोरीफेरा। हमारे पास देखो 11 थे, पोरीफेरा, नाइडेरिया, है ना, नाइडेरिया, और नाइडेरिया को हम लोग सिलेंटेटा भी बोलते हैं। टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथी, एस्केल्मिंथी, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड देन कॉर्डेटा। ठीक है, अब इन संघ के प्राणियों को सामान्य स्पंज कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पंज, स्पॉन्जिस कहते हैं। ध्यान रखना, तुमने गाड़ी सीट बीट देखी ना, वो सामान्यतः लवड़ी और लवड़ी मतलब वाटर सॉल्ट वाला असीमित होते हैं, असीमित एसिमेट्री होते हैं। ये आद बहुकोश की प्राणी होते हैं, जिनका शरीर संगठन कोश की स्तर का होता है। किसका होता है? सेल लेवल का होता है। स्पंज में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है।
क्या कौन सा तंत्र पाया जाता है? जल परिवहन तथा नाल तंत्र, वाटर कैनाल सिस्टम। ठीक है। जल सूक्ष्म रंध्र ऑस्ट्रिया, मतलब इसकी जो बॉडी है, बॉडी में छोटे छेद होते हैं, इनको बोलते हैं ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया से वाटर जो आता है वो आता है बॉडी के अंदर, अंडर जो होती है इसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील, और इसकी ऊपर की है उसको बोलते हैं ऑस्क्यूलम। ठीक है। अब ऑस्ट्रिया, अब उसकी गुहा का नाम स्पंज गुहा, स्पॉन्जोसील प्रवेश करता तथा बड़े रंध्र ऑस्कुलम से द्वारा बाहर निकल जाता है। इसी को वाटर कैनाल सिस्टम बोलते हैं। वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं, वाटर कैनाल सिस्टम। यहाँ पर ध्यान रखना, इनके पास एक सेल होती है, सेल का नाम है कॉलर सेल। क्या नाम है बेटा? कॉलर सेल। कौन सी सेल होती है इनके पास? कॉलर सेल। ठीक है ना, कॉलर सेल होती है। और कॉलर सेल का दूसरा नाम एक और होता है कोएनोसाइट सेल। ध्यान रखना यहाँ पर। जल परिवहन का रास्ता, यह रास्ता भोजन भोजन को इकट्ठा करने, रेस्पिरेशन करने और अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जित करने में सहायक होता है। ध्यान रखना। सेल का नाम कोएनोसाइट सेल होती है और कॉलर सेल होती है। स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र के स्थित होती है, मतलब अंदर की तरफ देखोगे तो जाके देखने को मिलती है। कोशिकाओं में पाचन होता है। अंतर कोश की इंट्रासेल्युलर डाइजेशन पूछेगा, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन किसमें मिलता है तुमको? तो वो मिलता है पोरीफेरा में। अभी मैं ये पढ़ाने के बाद सबसे पहले ये तुमको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर मैं तुमको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। कंकाल शरीर की आधार प्रदान करता है। ठीक है ना, कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। कंकाल मतलब ध्यान रखना है स्केलेटन, जो कंटिकाओं तथा स्पंजी तंतुओं का बना होता है। स्पंज में प्राणी में नर और मादा पृथक नहीं होते, मतलब कैसे होते हैं? डायोसियस या मोनोसियस? ये मोनोसियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल फाउंड इन अ सिंगल बॉडी, और इसको हर्माफ्रोडाइट भी बोलते हैं, है ना। ये उभयलिंगाश्रयी होते हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा ही बनाया जाता है। बेसिकली यहाँ पर एक सेल मिलती है, उस सेल का नाम है आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल ही कैपेबल होती है, जो इसमें क्या बनती है? मेल स्पर्म और ओवम और पूरी बॉडी बनाने का काम करती है। चलो आगे चलते हैं। इनमें अलैंगिक प्रजनन विखंडन द्वारा होता है, टूटने द्वारा होता है। लैंगिक जनन युग्मनज द्वारा होता है। निषेचन आंतरिक होता है, मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, बॉडी के अंदर होगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है। परिवर्धन मतलब, है ना, जिसके बॉडी अडल्ट और लार्वा दोनों डिफरेंट हो सकते हैं, जिसमें वयस्क से भिन्न आकृति की लार्वा अवस्था पाई जाती है। ध्यान रखना, इसमें एडल्ट का स्ट्रक्चर अलग होता है, लार्वा का स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पर ज़्यादा ध्यान सुनो, मैं आगे फाइलम पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूँ, जब प्राणी जगत की बात करते हो तो प्राणी जगत में हमारे पास क्या क्या देखने को मिलता है? हमारे पास कोशिकीय स्तर मिलते हैं, और कोशिकीय स्तर की बात करते हो, समिति की बात करते हो, तो पोरीफेरा के पास जो समिति होती है, ध्यान रखना वो होते कैसे? प्रगुआ बेटा इनमें क्या होती है? एब्सेंट होती है। और ये कैसे होंगे? ध्यान रखना, इनमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिलेगा, मीजोडर्म नहीं मिलेगा। सिमेट्री कैसी होती है? एसिमेट्रिकल होते हैं। ठीक है, आगे की तरफ जाते हैं, तो आगे की तरफ हम लोग देखते हैं ऊतक, अंग और अंग तंत्र की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऊतक, अंग और अंग तंत्र की बात करते हैं। तो हमारे पास सिमेट्री एक टाइप की अरी मिलती है और एक मिलती है द्विपार्श्वी। अरी जो मिलती है रेडियल सिमेट्री, तो रेडियल सिमेट्री तुमको सिलेंटेटा और टीनोफोरा में मिलेगा। सिलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में भी मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट होता है, एडल्ट के पास रेडियल सिमेट्री होती है, और जो लार्वा है, लार्वा के पास बायलैटरल सिमेट्री होती है। ध्यान रखना, आगे चलते हैं। अब सिलेंटेटा और टीनोफोरा, सिलेंटेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया है। हमारे पास आगे की तरफ चलोगे द्विपार्श्वी, द्विपार्श्वी मतलब बायलैटरल सिमेट्री। तो
प्लेटीहेल्मिन्थेस से नीचे की तरफ जाओगे सारे के सारे हमारे पास ब्लाइटलेटरी सिमेट्री होते हैं, और प्लेटीहेल्मिन्थेस के जस्ट ऊपर की तरफ जाओगे तो टिनोफोरस लिंटेटा और, है ना, ये दोनों के दोनों कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री होते हैं, और पॉरीफेरा जो होता है असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। संघ सिलेंटेटा और नाइडेरिया, ये जलीय अधिकांशतः समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले सममित सिमेट्रिकल होते हैं, और कैसे होते हैं, अधिकांशतः स्थिर एक जगह होते हैं और पानी के सहारे क्या करते हैं, रहते हैं, ये तैरते रहते हैं। बेसिकली इसके एग्जांपल, सॉरी, स्पॉन्जेस के एग्जांपल 3 थे। साइकॉन साइफा से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। स्पॉन्जिला स्वच्छ जलीय स्पंज, कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि स्पॉन्ज स्वच्छ जलीय वाले होता है, और यू स्पॉन्जिला बाथ स्पॉन्ज वाला होता है। ठीक है, अब संघ सिलेंटेटा में आओगे तो ये जलीय अधिकांश समुद्री स्थावर अथवा मुक्त तैरने वाले होते हैं और सममित होता है। मतलब इसमें कैसी मिलती है तुमको, सिलेंटेटा रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। इनको कहीं से भी काटो आपको 2 इक्वल पार्ट ही देखने को मिलेंगे। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिका नाइडोब्लास्ट सेल और नेमेटोब्लास्ट सेल के कारण बना है। इनके पास बॉडी में नेमेटोब्लास्ट सेल मिलती है जो पॉइजनस होती है। कोशिकाएं स्पर्शकों और शरीर में अन्य स्थान पर पाई जाती है। दंश कोशक नाइडोब्लास्ट स्थिरक, रक्षा और शिकार पकड़ने में सहायता करती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका कि तुम्हारे पास नाइडोब्लास्ट सेल कहाँ मिलती है और नाइडोब्लास्ट सेल का काम क्या है। तो तुमको स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ नाइडोब्लास्ट, S1 और S2, इज इट? ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। अब नाइजीरिया में पहला ऊतक लेवल का संगठन मिलता है। ऊतक लेवल कहाँ मिलते हैं तुमको, सिलेंटेटा और नाइजीरिया से देखने को मिलता है। ये द्विकोश की होते हैं, मतलब बायलैटरल सिमेट्री या रेडियल सिमेट्री है, बोलो जरा। 2 कोशिकीय होते हैं। ये प्राणियों में केंद्रक जठर संबंधी गैस्ट्रोवेस्कुलर गुहा पाई जाती है। कौन सी, ऊपर स्पॉन्जोसेल्टिस में गैस्ट्रोवेस्कुलर होती है। जो अधोमुख हाइपोस्टोम, नीचे की तरफ इसका माउथ बनता है, उसको बोलते हैं हाइपोस्टोम, पर स्थिर मुख द्वारा खुलती है। इनमें अतः कोशिकीय एवं अंतःकोशिकीय दोनों प्रकार के होते हैं। इनके कुछ सदस्य जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल बना होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल फाउंड इन, तुम लोग बोलोगे सिलेंटेटा। इनके शरीर 2 आकारों जैसे पॉलिप और मेड्यूसा से बनते हैं। पॉलिप और मेड्यूसा। अब पॉलिप स्थावर और बेलनाकार का होता है, ये ऐसा, ठीक है ना, जैसे हाइड्रा, जैसे हाइड्रा, है ना। मेड्यूसा छतरी के आकार का होता है, जैसे ये है ना, तथा मुक्त प्लावी होता है। प्लावी मतलब बहने वाला होता है, जैसे ओरेलिया या जेलीफिश, जैसे ओरेलिया और वॉट बेटा, जेलीफिश। अब ओरेलिया ही क्या होता है, मेडूसा होता है, और एडम्सिया में क्या मिलता है, पॉलिप मिलता है। ठीक है, अब यहां पर तुम लोग एक चीज जरूर देखना चाहोगे, एक चीज जरूर देखो। क्या देखना, जरा देखो जरा, इसके जो टेंटिकल्स होते हैं बहुत डेंजरस होते हैं। इसका माउथ नीचे की तरफ होता है। अब ये सिलिंड्रिकल है तो इसको सपोर्ट चाहिए, पर ये सिलिंड्रिकल नहीं है तो ये पानी में बहता रहेगा। अब तुम्हारे पास 2 चीज, एक पॉलिप और मेड्यूसा है। जब ये पॉलिप टू मेडूसा जाएगा तो यहां से ये बनाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जब ये मेडूसा से पॉलिप बनेगा तो ये बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पीएम और एमपी, पीएम अगर होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और एमपी होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। निडेरिया में जिन दोनों पॉलिप और मेडूसा दोनों रूप में पाए जाते हैं उन्हें पीढ़ी एकांतरण मेटाजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। पॉलिप और
वो मेडूसा दोनों अगर पाए जाएंगे सिंगल बॉडी में या अलग अलग बॉडी में, जो भी है, अगर किसी जी ऑर्गेनिज्म में एक अवस्था में देखने को मिलेंगे तो उनको हम लोग मेटाजेनेसिस बोलेंगे। अब मेटाजेनेसिस क्या होता है? जैसे ओवेलिया मिलता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कई बार पूछता है कि पॉलिप और मेडूसा मिलने को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मेटाजेनेसिस। और पूछता है मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल क्या है, तो ओवेलिया। ये PYQ में कई बार आ चुका है। पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा से उत्पन्न होता है। मैंने वही बोला, अगर क्या लिखा है यहाँ पर, पॉलिप अलैंगिक जनन के द्वारा मेडूसा से उत्पन्न होता है। तथा मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप से उत्पन्न होता है ना। पॉलिप टू मेडूसा और मेडूसा टू पॉलिप। पॉलिप अलैंगिक जनन द्वारा मेडूसा से ओपन होता है। तो मैंने बोला अगर पॉलिप मेडूसा PM वाली कंडीशन है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और MP वाली कंडीशन है तो सेक्सुअल होगा। ठीक है। और मेडूसा लैंगिक जनन द्वारा पॉलिप से उत्पन्न होता है, ध्यान रखना, है ना। इसका नहीं तो उल्टा कर लो चाहो तो, नहीं उल्टा मत करो, ऐसे ही रखो। अगर मेडूसा से पॉलिप बन रहा है तो सेक्सुअल वाला कंडीशन, और मेडूसा से फिर पॉलिप से क्या बन रहा है, मेडूसा बन रहा है, तो सेक्सुअल वाली कंडीशन, है ना। तो इसको उल्टा ही कर लो, अच्छा बेटर ऑप्शन रहेगा। पॉलिप टू मेडूसा दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल, और मेडूसा से पॉलिप दैट इज कॉल्ड असेक्सुअल। ठीक है। ओके, पॉलिप टू मेडूसा, नहीं ये पहली वाला सही था। पॉलिप से अगर मेडूसा बने तो असेक्सुअल है, और मेडूसा से पॉलिप बने तो सेक्सुअल है। ये असेक्सुअल और ये असेक्सुअल, छोड़ो। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो। फाइजेलिया, फाइजेलिया को पुर्तगाली युद्ध मानव कहते हैं, पोर्तुगीज युद्ध मानव। एडम्सिया सी एनिमोन, ध्यान रखना एग्जाम्पल में, फाइजेलिया पोर्तुगीज ऑफ मेनोमान युद्ध मानव कहते हैं, एडम्सिया सी एनिमोन। पेनाटुला समुद्री पिच, गोर्गोनिया व्यंजन, और मियंड्रीना ब्रेन कॉलर, है ना। सी फैन, एक को सी पैन बोलते हैं, एक को सी फैन बोलते हैं। संग टीनोफोरा, टीनोफोरा को समुद्री अखरोट भी कहते हैं, सी वॉलनट भी कहते हैं, कंकाल जैसी कॉम्ब जेली कहते हैं। ये सभी समुद्रवासी, अरे ध्यान रखना, रेखीय और द्विकारक होते हैं। ऊपर भी द्विकोरिक लिखा है, ये भी द्विकोरिक बायलैटरल सिमेट्री में देखने को मिल जाते हैं। तथा इनमें ऊतक श्रेणी का संघ होता है। शरीर में 8 बार पक्षमाभी मतलब 8 सिलेटेड प्लेट मिलते हैं, है ना, जो चलन में सहायक होते हैं। और पाचन अंतःकोशिकी तथा अंतःकोशिका दोनों प्रकार के होते हैं, मतलब बॉडी के सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों में, ऊपर सिलेंटिटा और टिनोफोरा। तो मतलब तुम्हारे पास, ध्यान रखना, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर दोनों तरफ क्या मतलब डाइजेशन देखने को मिलता है, इंटर और एक्स्ट्रा दोनों मिलेगा। ठीक है, प्रकार को मिलता है। जीव संदीप्ति के द्वारा प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। जीव संदीप्ति, ध्यान रखना, बायोलुमिनेसेंस, है ना। टीनोफोरा की मुख्य विशेषता है नर एवं मादा दोनों अलग नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है। ये क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। जनन केवल लैंगिक होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, ओनली क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलता है। निषेचन बॉडी के बाहर, हमने पोरीफेरा में देखा बॉडी के अंदर।
तथा अप्रत्यक्ष परिवर्तन मतलब लार्वल स्टेज प्रेजेंट होता है, मतलब जीवन जो मिलेगा, है ना, इसमें बेटा कैसा मिलेगा, इनकम्प्लीट, नॉट कंप्लीट, डेवलपमेंट इनकम्प्लीट रहेगा, इसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, ठीक है। प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, है ना भैया, लार्वा अवस्था होती है, नाम है सिटीपीड बोलते हैं, सिटीपीड, सिटीपीड लार्वा मिलता है इसमें, ध्यान रखना, सिटीपीड लार्वा मिलता है, सिटीपीड लार्वा मिलता है इनमें, है ना, सिटीपीड लार्वा मिलता है। ये एक बात ध्यान रखना, ये वाली लाइन मेरे को समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि होता है सिटीपीड लार्वा मिलता है इसमें देखने को। प्लूरोवेकिया और टीनोप्लाना में दो तुम्हारे पास एग्जाम्पल होते हैं, ध्यान रखना, लार्वा होता है, ये एनसीईआरटी में यहाँ पर कुछ ना कुछ घपचा है यहाँ पर, ठीक है। चलो, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीस चपटे क्रमी, इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर रूप से चपटे होते हैं, इनमें इसलिए इनमें समानता चपटे क्रमी कहते हैं, चपटे मतलब फ्लैटेंड होते हैं। इस समूह में अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना, चपटे क्रमी पहला पॉइंट ये याद रखना, कहाँ मिलते हैं, बॉडी के अंदर परजीवी की तरह मिलते हैं, एंटो पैरासाइट मिलते हैं, एंडोपैरासिटिक मिलते हैं, बॉडी के अंदर मिलते हैं। चपटे क्रमी द्विपार्श्व मतलब बायलैटरल सिमेट्री होती है, त्रिकोर की, है ना, त्रिकोर की टाइल, ध्यान रखना, त्रिकोर की मतलब 3 लेयर देखने को मिलती है इसमें। और अप्रगुही मतलब इसमें गुहा ही नहीं होती, अप्रगुही मतलब एसिलोमेट होते हैं, इसमें अंग स्तर का शरीर देखने को मिलता है। परजीवी प्राणियों में अंकुश और चूसक होते हैं, या शकर, है ना, ध्यान रखना, वहां पर शक्कर लिखा होगा, जाकर देख लेना इंग्लिश के एनसीईआरटी में। कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थ को परपोषी से, ये अलग स्टेटमेंट है पूरा का पूरा, कुछ लिखा है, ये इसके साथ इंक्लूडेड नहीं है। कुछ चपटे क्रमी खाद्य पदार्थों को परपोषी से सीधे अपने भोजन की सतह से अवशोषित करते हैं, है ना। बेसिकली अगर मैं बात करूँ चपटे कृमि, तो इसका माउथ जो फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स बाहर की तरफ आ जाता है, और ये बॉडी के ऊपर से पूरा का पूरा उपजो करते हैं। इनमें ज्वाला कोशिकाएं, फ्लेम सेल परिसंचरण तंत्र और तथा उत्सर्जन तंत्र में सहायता करती हैं। पहली बार यहाँ पर तुमको क्या देखने को मिला, ध्यान रखना, फ्लेम सेल्स और उत्सर्जन की बात करी गई है, उत्सर्जन और परासर्जन तंत्र की बात करी गई है, ध्यान रखना। और सेल का नाम क्या है बेटा, फ्लेम सेल्स, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। नर बाधा अलग नहीं होते, मतलब मेल और फीमेल फाउंड इन सिंगल बॉडी, निषेचन आंतरिक बॉडी के अंदर होता है, उसमें बॉडी के बाहर था ऊपर वाले में, है ना। तथा परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं, उसमें भी लार्वा रिजेंबल करता है बेटा ऊपर वाले में, पर होती लार्वा अवस्था है सिटीपीड। प्लेनेरिया में पुनर्वोधन की असीम क्षमता होती है, पुनर्वोधन मतलब क्या, हायर पावर ऑफ रीजनरेशन, दैट इज कॉल्ड। इनके दो एग्जाम्पल, एक है टीनिया सोलियम और फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका और टीनिया सोलियम। हमारे पास ऊपर था प्लूरोब्रेकिया और टीनोप्लाना, नीचे की तरफ हमारे पास आओगे टीनिया सोलियम और फेसियोला हेपेटिका। ये तुम्हारे पास फेसियोला हेपेटिका और ये टीनिया सोलियम है। अगर ये फीता के सामान देख रहा है इसलिए फीता कमी बोलते हैं, और ये क्या, फेसियोला हेपेटिका पर्णक्रमी चपटा दिखता है तुमको, ठीक है। ये आ जाओ, अब हमारे पास आता है एस्के हेलमिंथीस। एस्के हेलमिंथीस प्राणी अनुपस्थ में गोलाकार होते हैं, अतः इनको गोलक्रमी कहते हैं, गोलक्रमी बोलते हैं। ये मुक्त जीवी जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधों एवं प्राणियों में परपोषी, देखो प्लांट में भी देखने को मिलते हैं, स्थलीय अवस्था में मिलते हैं, जलीय और मुक्त जीवी हर होते हैं, ठीक है। मुक्त जीवी मतलब फ्री रहते हैं, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म है, फ्री लिविंग है। जलीय तथा स्थलीय पौधों के प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श्व मतलब बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, और कूटग्रही, यहाँ देखना स्यूडोसिलोमेट होते हैं, स्यूडोसिलोमेट ध्यान रखना, तुमको पूछेगा ट्रिप्लोब्लास्टिक, बायलैटरल सिमेट्री और स्यूडोब्लास्ट क्या होता है, ठीक है ना। तो इसका शरीर अंग तंत्र इस तरह का होता है, आहार नाल पूर्ण होती है, ध्यान रखें, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें सुपरिवर्तित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल में अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन रंध्र द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना, उत्सर्जन रंध्र द्वारा किया जाता है।
नर और मादा एक लिंगश्री होते हैं, अतः प्रायः मादा और नर दोनों अलग अलग होते हैं। यहाँ देखोगे मादा बड़ी होती है और मेल कैसा होता है, छोटा, नर छोटा होता है। नर की जो टेल होती है राउंडेड होती है, जबकि मादा की जो टेल होती है वो सीधी की तरफ होती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 में क्वेश्चन तुमको देखने मिल जाएगा। मादा में बड़ी संख्या होती है, निषेचन आंतरिक बॉडी में होता, बॉडी के अंदर होता है। जैसे इसमें उसके ऊपर वाले में हमारे पास क्या था, एस्के हेलमिंथेस के ऊपर प्लेटी हेलमिंथेस, उसमें भी अंदर ही फर्टिलाइजेशन था, है ना। अब यहाँ पर निषेचन परिवर्धन शिशु वयस्क के समान ही होते हैं, वयस्क के समान, अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था होती है। ये तो अडल्ट के जैसे फॉर्म में मिल सकते हैं या लार्वल स्टेट, दोनों मिल सकते हैं। हमारे पास एस्केरिस है, गोलकृमि है, बूचुएरिया ब्रांकाफ्टी है, फाइलेरिया कृमि बोलते हैं, और एक और एनसाइक्लोस्टोमेटा है जिसको अंकुश कृमि बोलते हैं। अभी यहाँ बूचेरिया फाइलोक्रमी, यहाँ पर ध्यान रखना, बूचेरिया फाइलोक्रमी। हम लोग जब क्या करेंगे बेटा, आगे की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे, 12th में जाओगे तब तुम लोग बूचेरिया के बारे में पढ़ोगे। वहाँ क्या देखोगे कि बूचेरिया क्या करता है, ये स्प्रेड डिसीज को स्प्रेड करता है, ठीक है ना। बूचेरिया ब्रांकाफ्टी। फाइलेरिया बॉम्ब बोलते हैं जो कॉज करता है फाइलेरियसिस, और इसको होस्ट की जरूरत रहती है। होस्ट किसको चाहिए बेटा, इसको मच्छर जो रहता है, मच्छराइन सॉरी, वो होस्ट करती है। कौन होस्ट करती है, मच्छराइन, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को, आगे की तरफ चले हम। अब हम लोग एनिलिडा पे आते हैं। एनिलिडा पे आने के बाद हम लोग बोलते हैं संघ एनिलिडा की बात करते हैं। जब एनिलिडा की बात करते हैं तो ये प्राणी जलीय होते हैं, लवणीय अलवण जल अथवा स्थलीय तंत्र और तजीव तथा कभी कभी परजीवी भी होते हैं। तीनों प्रकार के देखने को तुमको मिल जाते हैं। कौन मिल जाते हैं, एनिलिड्स मिलते हैं, ठीक है। अब इनकी बॉडी में ये देखो, तुम देखोगे पूरी की पूरी बॉडी में सेगमेंटेड मिलता है, ये पूरा का पूरा सेगमेंट देखना, और रिंग के फॉर्म में मिलता है। तो ये अंग तंत्र स्तर के संगठन को प्रदर्शित करते हैं। कौन से, अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम को लेवल, ठीक है। तथा द्विपाश बायलैटरल सिमेट्री होती है, तथा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, 3 लेयर मिलता है। अगर हम लोग बात करें विखंडित और खंडित की बात करें तो गुही प्राणी होती है, खंडित गुही प्राणी होती है, ध्यान रखना सीलोमेट्स होते हैं। इनकी शरीर स्पष्टता खंड तथा विखंडों में बटा रहता है। लैटिन एन्युलस मैंने बताया था, रिंग के फॉर्म में देखते हैं, सूक्ष्म बलय मिलते हैं, इसलिए इस संघ को एनिलिड कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्य एवं वृत्ताकार 2 प्रकार की मसल होती, बेसिकली मसल्स जो क्या करती, मूवमेंट कराने का काम करती हैं। अनुदैर्य और वृत्ताकार, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो चलन में सहायता करते हैं, जलीय एनिलिड्स जैसे नैरिस में पासपात उपांग पैरापोडिया, ध्यान रखना ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। क्या, पैरापोडिया मतलब पासपात, नैरिस में मिलते हैं, जो तैरने में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है ना। एक चलने में सहायता कर रहे हैं और एक तैरने में सहायता कर रहे हैं। इसमें बंद परिसंचरण क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। पहली बार अगर कहीं सर्कुलेटरी सिस्टम देखा मिला गया था क्लोज, वो भी कहाँ मिला था बेटा, एनिलिड्स में देखना मिला था। आगे चलते हैं। इनमें किडनी, वृक्क, एक वचन नेफ्रिडियम, परासंचरण, जब वहां ऊपर देखा तुमने फ्लेम सेल्स, और उसके बाद एस्केलमेंथीज में हमने देखा था कि परिधर था, ठीक है ना, तथा उत्सर्जन में सहायता करते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी, यहां पर ब्रेन देखने को मिल रहा है, क्या, एक जोड़ी गुच्छिकाएं एक वचन गैंग्लियन होती हैं। क्या होती हैं, गैंग्लियन भी देखने को मिलती हैं, जो पार्श्व तंत्रिकाएं द्वारा दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु से जुड़ी होती है, मतलब इनकी बॉडी से जुड़ी हुई होती हैं पीछे की तरफ, डबल डोर्सोवेंट्रल। नैरिस एक जलीय एनिलिड है, क्या, जलीय एनिलिड है, जिसमें नर और मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगियाश्री होते हैं। नैरिस की बात कर रहे हैं। लेकिन केचुए और जोंक की बात करें तो इसमें मेल और फीमेल दोनों सिंगल बॉडी में मिलते हैं। तो ये मोनोइसियस होते हैं, ये डायोसियस होते हैं, ठीक है ना। मादा पृथक नहीं होते हैं, जिसे उभय लिंगाश्री कहते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे नैरिस, फेरिस्टिमा पोस्टुमा और हीरोडेनेरिया, ठीक है, हीरोडेनेरिया लीवर फ्लू। अब इसमें क्या मिलता है बेटा, हेपेरिन मिलता है,
एंटीकोऑग्युलेंट। आर्थ्रोपोडा की बात करूं तो आर्थ्रोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। सबसे ज्यादा ध्यान रखना, 2/3 हिस्सा 65% करीबन करीबन अगर मैं बात करूं तो पृथ्वी का आर्थ्रोपोडा है। इस अंग तंत्र इस तरह का मिलता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, खंडित खंडित मतलब तुम्हारे पास खंडित बॉडी में सेगमेंटेड बॉडी मिलती है, और प्रग्यूही मतलब इनमें तुम्हारे पास कैनाल सीलोम भी देखने को मिलता है। आर्थ्रोपोडा का शरीर काइटिन बाह्य कंकाल से ढका हुआ तथा काइटिन, ध्यान रखना, काइटिन और पॉलीसेकेराइड हम लोग प्लांट में जाके देखेंगे, प्लांट नहीं क्या फंगस जाके देखेंगे तो फंगस में भी काइटिन नहीं होता है ना। शरीर वक्ष और उदर मतलब हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में बटा रहता है। आर्थोस मतलब संधि और पोडास मतलब क्या, उपांग, मतलब तुम्हारे पास पैरों में संधि जोड़ होते हैं, है ना। अब मैं जाऊंगा बेटा लिविंग वर्ड में 3 पेयर्स लिखा कैरेक्टर, कितने पेयर लिखा है, 3 पेयर, 3 पेयर पैर होते हैं इनके, ध्यान रखना 3 पेयर। इसमें 3 पेयर संधि पाद उपाद होते हैं जो, अब देखो, श्वसन करने के लिए इनके पास क्लोम होता है, क्या होता है, क्लोम, और पुस्तक क्लोम होते हैं, पुस्तक फुब्बुस होते हैं, अथवा श्वसन नलिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र खुला होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है, मैं बता चुका हूं तुमको। अब यहाँ पर ध्यान रखना, हमारे पास जो होते हैं बिच्छू होते हैं, हमारे पास जो होते हैं ये होते हैं, तो इनमें मिलता है बुक लंग्स, क्या मिलता है इनमें, बुक लंग्स मिलता है। और जो किंग क्रैब होता है उसमें मिलता है बुक गिल, बुक लंग्स और बुक गिल्स मिलता है, ठीक है। क्लोम मतलब गिल्स होते हैं, है ना। और एक और चीज हम लोग बात करें टिड्डा, तो इनके पास मिलता है ट्रैकियल सिस्टम, ठीक है। परिसर नेत्र ओपन टाइप का होता है, संविधि जैसे टेंटिकल, संगिकाएं नेत्र टेंटिकल्स होते हैं, सामान्य तथा संयुक्त संतुलन पुटी स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं जो बॉडी को बैलेंस कराने का काम करते हैं, ध्यान रखना, स्टेटोसिस्ट होते हैं। अब उत्सर्जन के लिए मालपीगी नलिकाएं होती हैं, मालपीगी, यहाँ पर हमने देखा था कि एनिलिड्स के पास, यहाँ पर यहीं कहीं लिखा था, एनिलिड्स के पास क्या था, नेफ्रेडियम था वृक्क के समान, और ऊपर जाओगे तो हमारे पास क्या था, फ्लेम सेल थी। यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, मालपीगियन ट्यूब्यूल। नर और मादा पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, अधिकांशतः अंड प्रजक होते हैं। परिवर्तन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था ध्यान रखना अप्रत्यक्ष होता है, मतलब प्रत्यक्ष और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों मिल सकता है। आर्थिक रूप से कीट एपिस इंडिका क्या करती है बेटा, हनी बनाने का काम आती है। बॉम्बेक्स मोरी रेशम बनाने का काम आती है। लेसिफर लक्का लाख बनाने के काम आती है, तुमने देखा होगा राजस्थानी लोग लाख की चूड़ियां पहनते हैं। रोग वाहक कीट जो रोग को क्या करे, ट्रांसफर करे, है ना, जैसे एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज, ध्यान रखना मैं 3 नाम बोल रहा हूँ, एनाफ्लीज, क्यूलेक्स और एडीज, इनके भी जो 3 चीज फैलाते हैं, क्या क्या देखो, एक डेंगू फैलाता है, डेंगू जिसको बोलते हैं, है ना, एक मलेरिया फैलाता है, क्या क्या, डेंगू, मलेरिया, और एक और कौन सा, चिकनगुनिया, 3 चीज अलग अलग है, ठीक है। ओके, आगे चले, अब आगे चलते हैं, आगे क्या देखते हैं अपन, आगे देखते हैं कि हमारे पास यूथ पीड़क टिड्डी लोकस्ट होता है, लोकस्ट यूथ पीड़क टिड्डी दैट इज कॉल्ड लोकस्ट होता है, तथा जीवित जीवाश्म ल्यूमिनस राज करकट किंग क्रैब आदि होता है, लिविंग फॉसिल दैट इज कॉल्ड लिविंग फॉसिल, ठीक है, लिविंग फॉसिल होता है। अब हम लोग चलते हैं मोलस्का की तरफ। मोलस्का में क्या देखते हैं हम लोग, देखते हैं कि मोलस्का का जो ये वाला हिस्सा है
आगे बताता हूँ। मोलस्क का दूसरा नाम, दूसरा संघ, पहले ध्यान रखना पहला कौन सा तो हमारे पास आर्थ्रोपोडा, दूसरा कौन सा मोलस्क का, उसके बाद ये बहुत बड़ा बड़ा है। ये प्राणी स्थलीय और जलीय, पानी स्थलीय और जलीय दोनों में मिलते हैं, और नॉर्मल पानी और मतलब लवर सॉल्टेड वाटर और नॉर्मल पानी दोनों में मिलते हैं। मोलस्क का जलीय अलवणी, ठीक है, अंगतंत्र का होता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना, अंगतंत्र सिस्टम होता है द्विपार्श्व सममित और त्रिकोणिकी और प्रगुही, मतलब तुम्हारे पास बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक और सीलोमेट होते हैं। बट याद रखना, इसकी जो टॉर्सन होती है, टॉर्क होती है, इस टॉर्क में सिमिट्री हमको देखने मिलती नहीं, असिमेट्रिकल होता है ये, ठीक है। आगे की तरफ हम लोग चलते हैं। इसकी बाहर शरीर कोमल परंतु कठोर कैल्शियम के कवच से क्या होता है, ढका हुआ रहता है। ये कैल्शियम के सेल से ढका हुआ रहता है। इसका शरीर अखंडित जिसमें तीन चीज, क्या क्या, सिर हेड, पेशीय पाद मस्कुलर बॉडी, और एक अंतरंग ककूद होता है, ठीक है ना, हम्प होता है, विसरल हम्प होता है। त्वचा की नमी तथा स्पंजी करद कूकक के प्रवार बनाते हैं बाहर। ककुद तथा प्रवार के बीच में स्थान को हम लोग प्रवार गुहा कहते हैं, मेंटल कैविटी बोलते हैं, मेंटल कैविटी, जिसमें पंख के समान क्लोम, पंख के फीदर लाइक, पंख नहीं है वो, पंख के समान फीदर लाइक क्लोम मिलते हैं, जो श्वसन एवं उत्सर्जन दोनों में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। सिर पर संवेदी स्पर्शक पाए जाते हैं। मुख में भोजन के लिए रेती के समान रेती जीवा रेडुला मिलता है, ध्यान रखना, दैट इज कॉल्ड रेस्पिंग ऑर्गन, ये क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। इनमें किडनी जो होती है ऑर्गन ऑफ बोजेनस बोलते हैं, किडनी के समान इनमें किडनी मिलती है। समानता नर मादा पृथक दोनों अलग अलग होते हैं तथा अंड प्रजनक होते हैं, अंड एग देने वाले होते हैं। परिवर्तन समानता लार्वा के द्वारा होता है, मतलब डेवलपमेंट क्या होता है, डायरेक्ट नहीं होता, कैसा होता है, इनडायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल में तुम्हारे पास आता है पाइला, सेव घोंगा, एप्पल स्नेल बोलते हैं इसको, पिंक टाटा, मुक्ता सुक्ति, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, सी स्क्विड, ऑक्टोपस, बतील मछली, है ना, एप्लाइसिया, समुद्री खरगोश, डेंटेलियम, रद्द कवच, और कीटोप्लूरा, काइटन, फिर से एक बार, पाइला, एप्पल स्नेल, पिंक डाटा, मुक्ता शक्ति, है ना, सीपिया, कटल फिश, लोलिगो, स्क्विड। ध्यान रखना, सीपिया कटल फिश होती है, लोलिगो सी स्क्विड होता है, और ऑक्टोपस बेताल मछली होती है। ये तीनों की तीनों फॉल्स मछली हैं, है ना। एप्लाइसिया समुद्री खरगोश, डेंटेलियम रद्द कवच, और कीटोप्लूरा काइटन होता है, ठीक। अब एकाइनोडर्मेटा की बात कर लेते हैं। एकाइनोडर्मेटा की बात करते हैं तो एकाइनोडर्मेटा क्या होता है, इस संघ में प्राणियों में कैल्शियम युक्त मतलब हमारी बॉडी के अंदर, बेसिकली इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है, एंडोस्केलेटन सिस्टम मिलता है जो कैल्शियम का बना होता है। इसके लिए इसका शरीर एकाइनोडर्मेट सूल युक्त शरीर है। सभी समुद्रवासी तथा अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। वयस्क एकाइनोडर्मेटा अरियो, मैंने बता दी हूँ पहले कि हमारे पास जो अडल्ट होते हैं, कौन से अडल्ट, वयस्क एकाइनोडर्मेट्स अडल्ट से सम्मित होते हैं, जबकि लार्वा द्विपार्श्विक रूप से सम्मित होते हैं। द्विपार्श्विक मतलब ध्यान रखना बायलैटरल सिमिट्री से। ये त्रिकोष्ठी मतलब क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक और प्रगुही सिलोमेट होते हैं। पाचन तंत्र पूर्ण होता है तथा सामान्यतः मुख और अधर नल पर एवं मल द्वार पृष्ठ तल पर, मतलब डोर्सल और वेंट्रल मुंह, जो वेंट्रल साइड होता है वो नीचे की तरफ होता है, और यहाँ पर माउथ होता है, और डोर्सल साइड इसका क्या होता है, एनस। अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ, इसके 5 पैर होते हैं। कितने पैर होते हैं, 5, पेंटामेरिक होता है। अभी एक और चीज़ बताने वाला हूँ हमने पोरीफेरा में पढ़ा था, पोरीफेरा में हमारे पास वाटर कैनाल सिस्टम होता है, और इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है। इनके पास थोड़ा बहुत रीजनरेशन पावर भी होता है,
क्या होता है, रीजनरेशन पावर भी इनका देखने को हमको मिलता है ना। ये जल में गमन तथा भोजन पकड़ने के लिए श्वसन में सहायक होते हैं, है ना। जल में गमन और फोसल क्या करते हैं, भोजन को पकड़ने में। बेसिकली एक नाम याद रखना, मैट्रिडिया, मैट्रिडिया याद रख लेना, इनमें होता है ना। नर एवं मादा दोनों अलग अलग होते हैं। लैंगिक प्रजनन पाया जाता है। निषेचन संबंध बॉडी से बाहर मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगा। परिवर्धन अप्रत्यक्ष और मुक्त प्लावी लार्वा, मतलब ध्यान रखना फ्री लिविंग लार्वा होता है ना, फ्री लिविंग लार्वा होता है और अप्रत्यक्ष होता है। उदाहरण के लिए एस्टेरियस, एस्टेरियस तारा, मीन, इकाइनस समुद्री अर्चिन, है ना। एंटीडोन समुद्री लिली, कुकुमेरिया समुद्री ककड़ी, और ओफियोरा भंगुर तारा। एक बार फिर से, एस्टेरियस सी एनिमोन बोलते हैं, तारापीन, इकाइनस समुद्री अर्चिन, अर्चिन सी अर्चिन बोलते हैं, एंटीडोन सी लिली बोलते हैं, समुद्री लिली, कुकुमेरिया सी कुकुम्बर बोलते हैं, और ओफियोरा ब्रिटल, ब्रिटल स्टार, भंगुर तारा बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा क्या, संघ हेमिकोडेटा। क्या पढ़ेंगे, संघ हेमिकोडेटा। अब हेमिकोडेटा ध्यान रखना, ये ऐसा है कि जो थोड़े बहुत कोडेटा का भी कैरेक्टर अपने पास लेके आने वाला होता है। आगे चलते हैं, संघ हेमिकोडेटा की बात करते हैं। इन्हें हेमिकोडेटा पहले कशेरुकी संघ में एक उपसंघ के रूप में रखा गया था, लेकिन अब इसे अरज्जुकी, मतलब हम लोग हेमिकोडेटा तक हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, नॉन कोडेट्स होते हैं, अलग रखते हैं। हेमिकोडेटा के कॉलर क्षेत्र में अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉड कहते हैं। पहले स्टोमोकॉड को इन लोगों ने कॉड समझ लिया था, ध्यान रखने, इसलिए प्रॉब्लम होती है, जो पृष्ठ रज्जु के समान देखने को मिलती थी। इस संघ में कृमि के समान समुद्री जीव होते हैं जिसका संगठन अंगस्त्र होता है। ये दो बायलैटरल ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होते हैं। इनका शरीर बेलनाकार मतलब रोलर के समान होता है। इनमें प्रोवोसिस सूंड, कॉलर और वक्ष, सूंड, कॉलर और वक्ष, इंग्लिश में जाओगे तो ये नेमिंग गलत लिखी हुई है, डायग्राम में जरा जाके देख लेना। श्वसन क्लोम द्वारा होता है। सूंड ग्रंथि, इसके उत्सर्जी अंग नर एवं मादा अलग अलग होते हैं। निषेचन बॉडी के बाहर, ऊपर हमने पढ़ा था किसमें, इकाइनोडर्मेटा में, उसमें बॉडी के बाहर हो रहा था, उसमें लार्वल स्टेज थी। इसमें भी क्या होती है, लार्वा लिखा हुआ है, लार्वे का नाम टॉर्नेरिया लार्वा है, इंग्लिश में नहीं लिखा हुआ है ना। इसके दो एग्जाम्पल हैं, वेनेनोग्लोसस और सैकोग्लोसस। कॉर्डेटा की बात करते तो कॉर्डेटा में क्या होता है, संघ कॉर्डेटा रज्जु की, मतलब वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेट्स, ध्यान रखना उनमें पीछे की वर्टिब्रल कॉलम देखने को मिलती है। अब यहाँ पर कहानी क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, जरा ध्यान सुनना। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण होते हैं, पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली और तंत्रिका रज्जु, क्रेनियल नर्वस सिस्टम, ठीक है ना, ये सारी चीजें होती हैं। तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, ग्रसनी और क्लोम छिद्र, ये सब बायलैटरल द्विपार्श्वता सम्मित है, त्रिकोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक और प्रगुही सीलोमिक। इसमें अंग तंत्र क्या होता है, अंग तंत्र का संगठन पाया जाता है। इसमें मृदा पश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तत्व, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो एनस है वो कहाँ मिलती है, पूंछ के पास, टेल के पास देखने को मिलती है ना। अरे अब अरज्जुकी और रज्जुकी में विशिष्ट लक्षण, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफ्रेंशिएशन है जो कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में क्या करता है, डिफ्रेंशिएशन देता है। क्या क्या याद रखना है जरा मैं देखता हूँ, बताता हूँ अभी। इसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, इसमें नहीं होता है। केंद्र की तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय तथा खोखला और एकल होता है, ये स्टेटमेंट याद रखने वाला है। कैसा है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय होता है पीछे की तरफ, खोखला हॉलो होता है और एकल होता है, सिंगल होता है। जबकि केंद्रिका तंत्र का तंत्र अधर नीचे की तरफ तुम देखने मिलेगा, ठोस होता है और कैसा होता है, दोहरा होता है, ठीक है ना, ये याद रखना है। ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, क्लोम मतलब गिल्स, और क्लोम छिद्र इसमें क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। आगे जाओगे तो हृदय
अधर भाग में होता है और इधर पृष्ठ भाग में होता है, पीछे की तरफ। ठीक है। एक गुदा पश्च उपस्थित होती है, ध्यान रखना, और एक इसमें क्या होता है, पीछे की तरफ होती है, अनुपस्थित हो। एक में पीछे की तरफ उपस्थित होती है, एक में अनुपस्थित होती है। ठीक है। तो इसमें एक ये वाला स्टेटमेंट, एक ये वाला स्टेटमेंट और एक ये वाला स्टेटमेंट, ये तीन स्टेटमेंट याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब संघ कॉर्डेटा में तीन उपसंघों को विभाजित किया, सब फाइलम, ध्यान रखना, तीन सब फाइलम। कौन कौन से सब फाइलम है? पहला कौन सा है? यूरोकॉर्डेटा, और इसी को हम लोग बोलते हैं ट्यूनिकेटा, ट्यूनिसिन ग्लैंड, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। तीन सब फाइलम है, फाइलम नहीं, सब फाइलम है। अब हमारे पास उपसंघ यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा किससे मिलते बनते हैं? सेफेलो और यूरोकॉर्डेटा से मिलकर बनते हैं। ये सभी समुद्री प्राणी यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु केवल लार्वा की पूंछ में मिलता है, पाई जाती है। कहाँ मिलता है? लार्वा की पूंछ में मिलता है यूरोकॉर्डेटा में, है ना, जाता है। जबकि सेफेलोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है, इसलिए इनको कॉर्डेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स कन्वर्ट इनटू वर्टिब्रेट्स, तो ऑल कॉर्डेट्स आर वर्टिब्रेट्स, ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। यहाँ पे एक स्टेटमेंट आता है। एग्जाम्पल यूरोकॉर्डेटा, यूरोस को हम लोग खरीदते हैं, यूरोस एक मनी है, तो यूरोस से हम लोग डोसा खरीदते हैं। तो यहाँ पर एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम और, है ना, और सेफेलोकोडेटा में जाओगे तो ब्रैंकियोस्टोमा, एम्फिओक्सस मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत, डाउट है ना? आगे चले। आकशेरुकी संघ प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। कशेरुकी संघ में प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई, मतलब कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, और नीचे नोटोकॉर्ड की बात कर रहे हैं। तो नोटोकॉर्ड कब भ्रूणीय अवस्था में मिलती है? तब वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में बदल जाती है, मतलब वर्टिब्रेट्स में बदल जाती है, उपास्थिल मेरुदंड। कशेरुकी रज्जु की भी, किंतु सभी रज्जु की अकशेरुकी नहीं होते, किंतु सभी रज्जु की अकशेरुकी नहीं होते। ठीक है ना, ध्यान रखना। क्या? कशेरुकी संघ प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी मतलब तुम्हारे पास पेट के अंदर जब बच्चा है तो कोई उसी अवस्था में क्या मिलेगी? नोटोकॉर्ड मिलेगी। पर जैसे ही वो वयस्क अवस्था में कर जाता है तो वयस्क अवस्था में नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है किसमें बेटा? वर्टिब्रल कॉलम में। रज्जु की के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशी आधार हृदय होता है। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करता है, तथा पंख फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मक मिलते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग चलते हैं उपसंघ वर्टिब्रेटा। पुनः निम्न उपसंघों में बांटा गया है। तो वर्टिब्रेटा को 2 डिवीजन में बांटते हैं। पहला आता है ऑर्निथोस्टोमेटा और दूसरा आता है नेथोस्टोमेटा। इसको एग्नेथोस्टोमेटा बोलते हैं और उसको नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास क्या होता है? एग्नेथोस्टोमेटा का मतलब वो जिनके पास जबड़ा नहीं होता है, जौ नहीं होते, उनको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, और जिनके पास जौ होता है उनको नेथोस्टोमेटा बोलते हैं। अब इसमें भी हमारे पास क्लास होती है। एक क्लास पाइसिस की क्लास होती है ना, और दूसरा होता है टेट्रापोडा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? ओके। अब हमारे पास जो पाइसेस आती है वो 2 टाइप की होती है, कॉन्ड्रिक्टीज होती है और ऑस्टिक्टीज होती है। और हमारे पास, अगर मैं टेट्रापोडा की बात करूँ, तो हमारे पास एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलियन होते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। क्या कि जो साइक्लोस्टोमेटा होता है, क्यों क्या होता है? साइक्लोस्टोमेटा होता है बेसिकली, इसमें माउथ नहीं होता है, फिन्स भी नहीं होते हैं। आगे चलते हैं। इनमें गिल्स देखने को मिलते हैं, आई फिन देख लो, यहाँ दिख रहा होगा। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी मछलियों में बाह्य परजीवी होते हैं, एक्टोपैरासाइट होते हैं।
इसका शरीर लंबा होता है जिसमें श्वसन के लिए कितने गिल्स होते हैं? 6 से 15 क्लोम गिल होते हैं। साइक्लोस्टोम बिना जबड़ों के चूसक और वृत्ताकार माउथ होता है। अब जॉ नहीं है तो क्या होगा? सर्कुलर होगा। और इनमें क्या होते हैं? चूसक सकर्स होते हैं जो बॉडी के ऊपर चिपक जाते हैं। बॉडी के ऊपर क्या करते हैं? यहाँ से चिपक जाते हैं, और जब चिपक जाते हैं तो वहाँ से ये ब्लड को सक करते रहते हैं और अपना जीवन यापन पोषण करते रहते हैं। बड़े बड़े व्हेल मछलियों के नीचे यही लगे रहते हैं, है ना। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पंखों का अभाव होता है। ये देखो डिवर्ड, इंग्लिश में जाओगे तो डिवर्ड लिखा है ना। कपाल तथा मेरुदंड उपस्थित होते हैं, उपास्थिल होते हैं, उपस्थित होते हैं, उपास्थिल होते हैं। ठीक है, ठीक है। कार्टिलेजनस पैसन चर्जन क्लोज टाइप का मिलता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए ये अलबड़ी मतलब नॉर्मल पानी फ्रेश वाटर में जाते हैं, और ये वहाँ अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं। जो अंडे से बच्चे निकलते हैं वो कुछ समय बाद बड़े होने के बाद ये वापस से खारे पानी में आ जाते हैं, है ना। इसको लार्वा कायांतरण बाद समुद्र में लौट आते हैं। ठीक है ना। इसको मेटामॉर्फोसिस भी बोलते हैं। अब पेट्रोमाइजोन को नाम है लैम्प्रे और मिक्सिन का नाम है हैगफिश। अब हम लोग बात करते हैं वर्ग क्लास। तुम्हारे पास कॉन्डिक्टिस, कॉन्डिक्टिस से सी याद रखो, कार्टिलेजिनस। ये धारा रेखी शरीर के समुद्री प्राणी है तथा इसका अंत कंकाल उपस्थित है, उपास्थिल है, उपास्थिल। मुख्य अधर पर स्थित होता है, नीचे की तरफ उपस्थित होता है। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होता है, पीछे की तरफ होता है। क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद अपर कुलम से ढके नहीं होते। मतलब ओपर कुलम क्या होता है? जो क्लोम होते हैं, गिल्स होते हैं, गिल्स में कोई भी कवरिंग तुमको देखने को नहीं मिलती है। त्वचा दृढ़ और सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होते हैं। पट्टाभ दांत और पट्टाभ सल्क के रूप में प्लेकॉइड, प्लेकॉइड ध्यान रखना, तो मुड़े हुए पीछे की तरफ होते हैं। इसके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं। वायु कोश की अनुपस्थिति के कारण, यहाँ ध्यान रखना, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं होता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिसके कारण ये रेगुलरली तैरते रहते हैं। ठीक है ना। और हृदय दो प्रकोष्ठ होता है, दो, एक आर्ट्रिया और एक वेंट्रिकल, जिसमें एक आलिंद और एक निलय, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं, जैसे विद्युत अंग टॉर्पिडो, टॉर्पिडो, और कुछ में विष वंश होते हैं, ट्रायगोन होते हैं। ये असमतापी पॉइक्लोथर्मिक होते हैं, अर्थात इनमें पॉइक्लोथर्मिक अर्थात इनमें शरीर का तापमान नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती है। असमतापी पॉइक्लोथर्मी, पॉइक्लोथर्मी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का क्या टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते हैं। तभी तुम लोग देखना कि जो ठंडे पानी में रहते हैं वो ज़्यादा ठंडे होने के गर्म पानी की ओर चलना चालू कर देते हैं। ठीक है ना। जैसे कई ऑर्गेनिज्म ऐसे भी होते हैं कि जैसे भालू को तुमने देखा होगा कि जब ज़्यादा ठंडी पड़ती है, भालू नहीं, एम्फीबी फ्रॉग को तुम लोग देखा होगा, तो फ्रॉग क्या करता है? हमको बरसात के समय ही देखने मिलता है। वो हमको ज़्यादा ठंड में भी और ज़्यादा हमको गर्मी में भी देखने मिलता नहीं है। ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर पाते उसको असमतापी और पॉइक्लोथर्मी बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे हम जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं उनको बोलते हैं होम्योथर्मी, समतापी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? समतापी बोलते हैं। अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणी पंख अलैंगिक क्लैस्पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना। जो क्लैस्पर जो होते हैं बेसिकली रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, पाए जाते हैं। और जो निषेचन आंतरिक होता है ना, और निषेचन में हेल्प करते हैं। और निषेचन जो होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन के लिए ये क्लैस्पर काम करते हैं। और दूसरा चीज़ इन्होंने क्या बोला, निषेचन जो होता है बॉडी के अंदर होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। अधिकांश जरायूज होते हैं, क्या होते हैं? जरायूज होते हैं, डायरेक्टली ब्राइवर्स को मिलते हैं। स्कॉलिडोन कुत्ता फिश, प्रिस्टिस आरा फिश, कॉर्कोराडोन विशाल सफेद शार्क, और ट्रायगोन व्हेल शार्क, व्हेल ट्रायगोन। ठीक है। व्हेल शार्क समझ नहीं आया कुछ। ये यहां पर याद रखना
कि ये ट्राइगोन लिखा है और यहाँ पर ट्राइगोन लिखा है, ये स्टिंग रे है, स्टिंग, और ये ट्राई व्हील है, सार्क है ना। अब तुम्हारे पास आ जाता है क्या बेटा, ऑस्टिकथिस। क्या आ जाता है तुम्हारे पास, ऑस्टिकथिस। इस वर्ग की मछलियां लवड़ी और अबलवड़ी दोनों प्रकार के जल में पाई जाती हैं, दोनों में मिलती हैं। इनका अंत कंकाल अस्थिल होता है। अस्थिल देखो, वहां पर अस्थिल कार्टिलेजिनस था, यहाँ पर क्या है, बोनी है। इनका शरीर धारा रेखित होता है, मुख्यतः अधिकांशतः अग्र सिरे के अंत में होता है। अब इनमें 4 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं। कितने होते हैं, 4 जोड़ी, 4 पेयर, ठीक है, 4 पेयर क्लोम छिद्र होते हैं, जो कि एक ओपरकुलम से ढके हुए रहते हैं, है ना। त्वचा साइक्लॉइड और टीनॉइड, साइक्लॉइड और टीनॉइड, उसमें कैसा था, प्लेकॉइड, पीछे की तरफ दांत थे, साइक्लॉइड और टीनॉइड, ध्यान रखना बेटा, ठीक है ना। और वायुकोष उपस्थित होते हैं, जिसके कारण ये रेगुलर तैरते नहीं है, डूबने से ये बच जाते हैं, डूबने से क्या हो जाते हैं, ये बच जाते हैं, डूबते नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं तो हृदय 2 प्रकोष्ठ होता है, एक आलिंद एक निलय होता है। ये भी असमतापी होते हैं, नर और मादा दोनों अलग अलग होते हैं, अधिकांशतः अंडज होते हैं, एग लेइंग होते हैं, है ना। प्रायः उसमें देखना कार्टिलेज में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, इसमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होगा, है ना। प्रबंध प्रत्यक्ष होता है, ठीक है। उदाहरण समुद्री एक्टो एक्सोसिस्टस, एक्सोसिस्टस उड़ने वाली मछली, हिप्पोकैम्पस समुद्री घोड़ा, अल्लवड़ीय लुबियो रोहू, कतला और क्लेरियस, ये क्या होती है तुम्हारे पास, मीठे पानी की होती है ना। एक्वेटिक, एक्वेटिक एक्वेरियम, है ना, एक्वेटिक, हाँ, एक्वेरियम, बीटा फिश जिसको हम लोग फाइटिंग फिश बोलते हैं, और पेट्राइसम एंगज मछली होती है, जिसको एंगज नहीं है, ये एंजल है ना। पेट्रोमाइजन, टेरोफिलम बोलते हैं इसको, पेट्रोमाइजोन लिखा, इसका नाम टेरोफिलम है, ओके। इनको काइट फिश भी बोलते हैं हम लोग। ये जो हिप्पोकैम्पस है, यही एक ऐसा मेल है जो ब्रूड पाउच अपने में, अपने पास ब्रूड पाउच रखता है, जैसे कंगारू में होता है, और बच्चों को क्या करता है, डेवलप करता है ना।